नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले बने नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 21 दलों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं 25 दलों ने उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने की हामी भरी है। विरोध करने वाले विपक्षी दलों का कहना है कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। विरोध करने वाले दल दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है जब संसद भवन या इससे जुड़े किसी इमारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं जब कांग्रेस शासन में ऐसा हो चुका है। इसके अलावा राज्यों में भी कई संवैधानिक इमारतों का शुभारंभ राज्यपाल की बजाय राज्य के मुख्यमंत्रियों ने किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का विरोध है तो फिर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? अब तो सवाल यह भी है कि क्या नए संसद भवन के बहिष्कार से लोकतंत्र मजबूत होगा? और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर नए संसद भवन पर क्यों मचा है सियासी घमासान। ये चमचमाती बिल्डिंग और बिल्डिंग के अंदर का ये भव्य नजारा उस नए संसद भवन का है जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। 28 मई को प्रधानमंत्री 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाले नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उसके पहले देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 दलों ने राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए हुए हैं। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील की कि वो एक बार फिर से अपने इस ऐलान पर विचार करें। मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार को ओछी राजनीति बताया। कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। नई संसद के उद्घाटन पर रोक लगाने और राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोर्ट दखल दे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सवाल ये उठता है कि मोदी से विरोध तक तो ठीक है, लेकिन क्या मोदी विरोध के नाम पर नई संसद का बहिष्कार ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि जो परिवारवादी और वंशवादी हैं, नए संसद भवन के उद्घाटन से उनके ही पेट में दर्द हो रहा है। पार्लियामेंट का जो उद्घाटन होने जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के गौरव को बढ़ाएंगे, तो इनको दर्द हो गया है, पीड़ा हो गया है। और इस पीड़ा से ये व्यथित है, ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने परिवारवाद और वंशवाद वाले लोग हैं, उसके जो पोषक हैं, इनकी छटपटाहट हो गई है। क्या कि इन्होंने तो कुछ कभी किया नहीं, केवल वंश को पालने का काम किया। और एक पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का बेटा अगर पार्लियामेंट को बना रहा है, सेंट्रल विस्टा बना रहा है, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगा रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। संवैधानिक रूप से नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों होना चाहिए था। जो केंद्र की मोदी जी की सरकार
मनमानी करके हिटलरशाही तानाशाही करके नहीं करा रही है। इसी को लेकर के देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जाहिर की है और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति को देश, संविधान और विधायिका से ऊपर दिखाने के लिए सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त कर दिए गए हैं। नए संसद भवन को उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जो देश के उपराष्ट्रपति हैं उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, जो कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कराई जाए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है जनता का तंत्र, किसी एक पार्टी का तंत्र नहीं। और प्रधानमंत्री जी पूरे साल लगातार सिर्फ एक पार्टी के लिए पूरे देश में घूम घूम कर वोट मांगते रहते हैं। वो तो सिर्फ एक पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। देश से तो कोई मतलब है नहीं। वो आदमी संसद का उद्घाटन क्यों करेगा भैया? क्या इससे डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है? तो एक ऐसा आदमी करे जो अब कम से कम किसी पार्टी का चेहरा नहीं है, किसी पार्टी के लिए लोगों के बीच झूठ सच बोलने नहीं जाता है, और वो राष्ट्रपति है। नई संसद अपना स्वाभिमान का प्रतीक होगा, हमारे आवश्यकता के अनुसार होगा और राष्ट्रवाद के प्रतीक होगा, भारतीयता की प्रतीक होगा। जो अंग्रेजों के बनाया हुआ संसद है उस गुलामी के जंजीर से हम बाहर आएंगे और भारत का संविधान भारत के अनुकूल, भारत के लोगों का बनाया हुआ और भारत के विश्वास का प्रतीक होगा। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी वार जारी है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संसद भवन यानी कि जो मौजूदा संसद भवन है वो लगभग 100 साल पुराना है। मौजूदा संसद भवन एक हेरिटेज ग्रेड 1 भवन है। भविष्य में यहां सांसदों की बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। लोकसभा में सीटों की संख्या फिलहाल 545 पर बनी हुई है, लेकिन 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक ही है। बैठने की व्यवस्था फिलहाल तंग और काफी बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है और जब संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की संख्या बढ़ जाती है। और यही वजह है कि नए संसद भवन को बनाना काफी जरूरी हो गया था और 888 लोकसभा सांसदों और 384 राज्यसभा सांसदों के बैठने की क्षमता वाला नया संसद भवन बनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 मई को करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बहाने 2024 के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। यह जानना जरूरी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी आज की तारीख में क्या ताकत है। 21 दल उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले 21 दलों के लोकसभा सांसदों की कुल संख्या 147 है और विरोध करने वाले दलों के राज्यसभा में करीब 96 सांसद हैं। यानी कि लोकसभा का 26.97% समर्थन विपक्ष के पास है, जबकि राज्यसभा का 40.33% समर्थन विपक्ष के साथ है। तो यह तो विपक्ष की ताकत हुई। अब आपको सत्ता पक्ष की ताकत बता देते हैं। लोकसभा में समर्थक दलों के 366 सांसद हैं और राज्यसभा में समर्थक दलों के 120 सांसद हैं। यानी कि लोकसभा में 67.15% सांसदों का समर्थन सत्ता पक्ष के पास है, जबकि राज्यसभा में 50.42% सांसदों का समर्थन सत्ता पक्ष के पास है। तो यह तो सत्ता पक्ष की ताकत हुई। अब नए संसद भवन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने नई संसद को देश के लिए गौरव बताया है। पीएम ने अपनी आवाज के साथ लोगों को वीडियो शेयर करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से नए संसद भवन पर अपना विचार भी रखने की अपील की है। पीएम ने कहा है कि #MyParliament_MyPride लिखना ना भूलें। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि नए और पुराने संसद भवन में अंतर क्या है। अगर हम सबसे पहले बैठने की क्षमता की बात करें
तो बैठने की क्षमता सेंट्रल हॉल की करीब 1272 सीट की है और पुराना संसद भवन सिर्फ 440 सीटों वाला सेंट्रल हॉल रखता है अपने पास। निर्माण में खर्च की अगर बात करें तो नए संसद भवन के निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि पुराने संसद भवन को बनाने में 1921 से 27 के बीच जो बनाया गया था उसको करीब 83 लाख की लागत से बनाया गया था। फिलहाल जो संसद भवन है वो त्रिभुजाकार है, जबकि जो नया पुराना संसद भवन है वो गोलाकार बनाया गया है। पुराने अगर हम संसद भवन की बात करें तो 47,500 वर्ग मीटर में बना है, जबकि नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाया है। और बैठने की क्षमता की बात करें तो बैठने की क्षमता नए संसद भवन में यानी कि लोकसभा की बात करें तो करीब 888 सीट की है, जबकि पुराने संसद भवन में 550 सीट की लोकसभा में बैठने की क्षमता है, यानी कि 550 के आसपास सांसद यहां पर बैठ सकते हैं।